हेलो। चलिए बाबू, जितने लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि नाउन जो है आज आपका लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि किस तरह के नाउन को सिंगुलर हम यूज करते हैं और किस तरह के नाउन को प्लूरल यूज किया गया है। ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए। और नाउन ये लास्ट है, ऐसा नहीं कि नाउन हम पूरी तरह से खत्म कर दिए। जो आपका लेवल है उस लेवल में हम इसको लास्ट कर देंगे। हालांकि इसके बाद जितना आप पढ़ लिए हैं उससे और भी ज्यादा मैटर पढ़ने होते हैं कंपटीशन में। चलिए, अब आज भी हम चेक कर लिए हैं, क्वालिटी भी चेक कर लिए हैं, है ना। अब आप जितने लोग हो फटाफट जुड़ जाओ। देखिए, जो बात आज हम बतलाने वाले हैं बड़ा बढ़िया से ढंग से सुनिएगा। ठीक है। और ये नाउन का समझ लीजिए कि आप जब कोई चीज लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ग्रुप में जो सबसे ज्यादा आने वाली चीज होती है ना। कुछ भी अगर आप लिखते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट ग्रुप में अगर कुछ आने वाला है तो वो आपका नाउन होता है। वो आपका नाउन रहेगा। और नाउन के अलावा यदि कोई आता है सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में तो वो प्रोनाउन होता है ना। तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे काम करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या सिंगुलर क्या प्लुरल इससे कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, बस वो सब कुछ यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोनाउन हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बतला देते हैं कि आगे के क्लास में क्या लेकर के चलेंगे। ठीक है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो नया है, वो ऑफलाइन क्लास में हमसे कनेक्टेड नहीं था, ऑफलाइन क्लास यहाँ नहीं कर रहे थे, कहीं और कर रहे थे, है ना। तो उसे लग रहा था कि कुछ बात है ऐसा जो हम बोले हैं और नॉन में नहीं किए, तो हाँ वास्तव में नहीं किए हैं। जैसे एक लड़का कल मैसेज किया था कि कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़ाइएगा। तो कंक्रीट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाएंगे पर इसमें नहीं। कंपटीशन के लिए जो स्टार्ट होगा, कंपटीशन के लिए जो लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिस्कशन करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। और जो आगे लेकर के चलेंगे वो आगे की बात को सुन लीजिए। जैसे नाउन अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपके लेवल का, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केस। केस जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ठीक है। केस खत्म कर करके स्टार्ट कर लेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ही खत्म होता है इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एडजेक्टिव शुरू करेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव के बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक का नाम है जिसका कहते हैं डिटरमिनर। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। तो इसको भी समाप्त कर लेंगे, है ना। इस एडजेक्टिव में ही और क्या समाप्त करिएगा तो वो भी देख लेते हैं। इसके बाद लेकर के चलेंगे रिमूवल ऑफ टू, डिग्री, आर्टिकल। ठीक है। हालांकि एडजेक्टिव अगर हम पढ़ा दें तो उसमें पूरा का पूरा डिटरमिनर्स आ जाता है, ये बात समझ लीजिए। कोई अलग से है नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक छोटा सा एक क्लास दे करके समझा देंगे। आर्टिकल पढ़ लेंगे। इसके बाद पढ़िएगा क्या, तो एडवर्ब पढ़ लेंगे। ठीक है। ये सब आपका टॉपिक चलेगा। इसके बाद पूरा का पूरा 12th का सिलेबस में जो आने वाला पार्ट है वो देख लेंगे। जैसे वर्ब में यहाँ पे देख लेंगे मॉडल्स। मॉडल्स के बाद फिर क्या देखेंगे, तो देख लेंगे टाइम एंड टेंस। कंपटीशन में दो को टॉपिक बढ़ा देते हैं यहाँ पर,
एक टॉपिक बढ़ा देते हैं क्या, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस बढ़ा देते हैं, और दूसरा टॉपिक बढ़ा देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो टाइम एंड टेंस में ही देख लेंगे, आगे सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ने के बाद देख लेंगे कंडीशनल सेंटेंस। वो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस एक क्लास में भी पढ़ सकते हैं, 3-4 क्लास में भी पढ़ सकते हैं। आपको एक क्लास वाला पढ़ाई देंगे और कंपटीशन में 3-4 क्लास वाला पढ़ाई मिलेगा। यहाँ पे एक टॉपिक का नाम हमसे छूट गया है, वो है क्या, तो इन्वर्जन। एडवर्ब के बाद ही पढ़ लेंगे क्या, इन्वर्जन पढ़ लीजिएगा। 7-8 वो नियम है, उससे ज्यादा इसमें नियम पढ़ने नहीं है, तो 12-13, लेकिन 7-8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है उसको हम देख लेंगे। टाइम एंड टेंस हो गया। इसके बाद पढ़ लेंगे वॉइस। वॉइस जैसे ही समाप्त होता है तब पढ़ लेंगे नरेशन, है ना। वॉइस खत्म करके क्या पढ़ लेंगे, नरेशन पढ़ लेंगे। एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा। नरेशन पढ़ने के बाद जो है हम आपको पढ़ा देंगे प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसके बाद सबसे लास्ट में लेके चलेंगे सेंटेंस इंटरचेंज, है ना। एक और भी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम अलग से कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं बतलाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो छोटा छोटा पार्ट को रखा गया है वो हम इधर ही कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड करके पढ़ा देते हैं। इसलिए अलग से मायने मत रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। और भी कुछ ग्रामर का चैप्टर है जो नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो सारा चीज को यहाँ पे हम लेकर के चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। अगर खूब बढ़िया से मूड बना करके अगर 1.5 घंटा हम रपेट करके ग्रामर पढ़ा दिए ऑनलाइन में, तो समझ लीजिएगा कि कोई भी चैप्टर एक सप्ताह यानी 6 क्लास से ज्यादा का नहीं है। कोई भी चैप्टर अगर हम प्रोनाउन ही करेंगे तो एक सप्ताह में बाप बाप करना शुरू कर देगा। अगर रपेट करके 1.5 घंटा हम बढ़िया से अगर चले, कोई किसी तरह की बात नहीं करेंगे, कहीं किसी की कुछ नहीं करेंगे, आए सीधा 6:30 से स्टार्ट हो गए और 8 बजे तक कंटिन्यू अगर लिखना और पढ़ाना समझाना शुरू कर देंगे, तो एक सप्ताह में प्रोनाउन एकदम बाप बाप करेगा। मतलब कोई टॉपिक बच नहीं करेगा, एक को ठोप नहीं बचेगा। चाहे कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे डिग्री हो, आर्टिकल, रिमूव टू, एक सप्ताह बहुत होता है वो टॉपिक ऑनलाइन में। क्योंकि ऑनलाइन में हमको थोड़े ज्यादा वेट करना पड़ता है कि आप लिख रहे हैं, नहीं वेट करना होता है। बस 1-2 मिनट का समय दे दिए, बहुत हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है, बस उतना 30 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बहुत होता है। तो इसमें लिख करके हम फटाफट निकलेंगे। यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे केस, थोड़ा सा ये कर लेंगे हम, है ना, कि जितना भी केस का रूल होता है उसको हम पहले बना लेंगे पीपीटी टोटल का बेसिक। जहां पे लग रहा है कि उसको लिख कर करके ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो वैसे चीजों को जो है ना हम रूल वाइज यहाँ कर लेंगे। क्योंकि लिखने में देख रहे हैं कि ज्यादा हमको टाइम लग रहा है, तो उससे बेहतर है कि टाइम बचाने के लिए हम लिख करके कर देंगे उसको, है ना। और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल दे देंगे, समझा देंगे। ठीक है, अगर मन भर गया तो वैसे काम करेगा, नहीं तो फिर लिख करके जैसे कर रहे हो वैसे करेंगे। सब में वैसे करेंगे ताकि ये स्मूथली और निकल जाए तेजी से। कोशिश यही मेरा होगा। और भी ग्रामर का टॉपिक है, चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, वो हम आगे कर लेंगे। छूट गया होगा लिखने में, नहीं लिखे अभी, है ना। मन में है कि हाँ ये सब है, जैसे कंप्रेंशन है, फिर आपका प्रेसिस है, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन, बहुत सारा है। तो नहीं लिखे हैं तो ऐसा नहीं कुछ सब नहीं करेंगे, सब करेंगे, सब पढ़ा लेंगे। ठीक है, और ज्यादा दिन का नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम बढ़िया से 3 महीना 4 महीना अगर समय दे दें, एक मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक एक को दिन छुट्टी नहीं दे, तो समझ लीजिए कि ग्रामर एकदम बिल्कुल शुरू से करके लास्ट तक न किया जाएगा, कहीं से कुछ नहीं बचेगा, और भना भन आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। तो चलिए हम लौटते हैं वापस जहां पे हम पढ़ रहे थे। ठीक है। देखिए, आज जो हम टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं वो आपको समझना बेहद जरूरी है ना। और बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होता है, कुछ नाउन प्लूरल भी होता है। किसका हम सिंगुलर यूज करेंगे, किसका हम प्लूरल यूज करेंगे। कुछ कुछ बात ऐसा होता है जो हम अगर कहेंगे तो आपको माने विश्वास नहीं होगा कि वो ऐसा होता है ना। तो चलिए यहाँ पे सीधा लिख लेंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं कि डबल मीनिंग वाले नाउन क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं हम करने वाले हैं। कॉमन ईरर पॉइंट क्या होता है नाउन में, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो मेन मेन चीज है ना, जो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा यूज होता है लिखने में हर एक स्टैंडर्ड का स्टूडेंट को, तो फिर वो चीजों को हम उठा करके यहाँ लाएंगे। और कुछ वैसे बात को रखेंगे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको करता हो, बहुत ज्यादा उसमें है, तो वो कंफ्यूजन वाले पॉइंटों को लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार दे करके कॉपी में,
some important points, है ना। खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, इसमें समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि बाउंस कर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हमारे पास एक वर्ड है, वो वर्ड दिया हुआ ब्रिक, स्टोन, और एक वर्ड है हेयर। ये तीनों के बारे में अगर हम कहें तो आप तीनों का हिंदी जानते हो बढ़िया से। ब्रिक का भी हिंदी जानते हैं, स्टोन का भी हिंदी जानते हैं, और हेयर का भी हिंदी जानते हो आप। लेकिन अगर हम एक कह दें, अगर आपसे कोई पूछे कि बतलाओ हेयर काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल। हेयर हमारा जो बाल होते हैं सिर में, है ना, हम तो सिर मुंड वाली है तो नहीं है, लेकिन आपके तो सिर में बाल होगा, तो आप खुद ही इमेजिन करो कि आपके सिर में जो बाल लगे हुए हैं, ठीक है, वो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। तब तो आप यही कहेंगे, एक बार हाथ ऐसे घुमाइएगा और बोलिएगा ये तो सर जी इतना है कि गिन नहीं सकते हैं। और जब गिन नहीं सकते हो तो जिस नाउन को आप नहीं गिनेंगे वो नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है। वो नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इतना तो पता हो गया। जिस नाउन की आप गिनती नहीं करेंगे वो नाउन आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अब बतलाइए, यहाँ पे हेयर का तो किसी तरह से कोई काउंटिंग नहीं करिएगा, तो जब हेयर को आप काउंटिंग नहीं करेंगे तो मतलब हेयर अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन नहीं, हेयर अगर अब हम कहें बात जो अभी हमसे पढ़ रहे हैं, जो हम बतलाएंगे आपको, यहाँ पे जो हेयर हमारा है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है। हेयर को गिनती कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब कहिएगा बाल हम कैसे गिन लेंगे, बाल कैसे नहीं गिनेंगे, एक कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। ब्रिक को अगर हम कह दें कि बतलाओ आप जहां पे बैठे हैं, आपके घर जो बने हैं उस घर में जो ईंट लगा है, वह घर में ईंट लगा हुआ जो है वो ईंट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तब तो कहेंगे ये कौन सी क्वेश्चन आपने पूछ दिया कि जो ईंट है ईंट को तो हम काउंटिंग कर ही सकते हैं ना। अगर काउंटिंग नहीं करते तो ईंट को हम भट्टा पर से 1000 2000 करके मंगाते कैसे? ईंट तो गिनती करने के लायक होता है ना। लेकिन कहेंगे नहीं, ईंट को गिनती भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ईंट ब्रिक हमारा काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। ब्रिक में एस लगा करके प्लूरल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। मतलब ब्रिक हमारा काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हम स्टोन की बात करें तो बोलेंगे कि स्टोन मतलब पत्थर, तो पत्थर तो अगर गिनती भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो गिट्टी आप घर पे ले जाते हो, है ना, माने बीम ढालने में, चाहे छत ढालने में, चाहे पिलर बनाने में, ऐसा कुछ भी काम में अगर आप गिट्टी ले जाते हो यहाँ से, कंक्रीट ये सब, तो मतलब वो क्या काउंटिंग होता है कि नहीं? तो नहीं करते हैं, गिनती भी कर सकते हो। ये तीनों वो नाउन है जो काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। ये तीनों नाउन का गिनती कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग कर करके, और गिनती नहीं भी कर सकते हैं। यही बात को समझना है, और यही पर लेक्चर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा देर तक चलेगा। तो आराम से जो है ना पहले एक एक कर करके देख लेते हैं। देखो, अब ये जो बात यहाँ रखा हुआ है कि हाँ इसको हम गिनती कब करेंगे कब नहीं करेंगे, इस गिनती करने के पॉइंट्स को, टॉपिक को समझिए बढ़िया से, ठीक है। ये ब्रिक लिखा हुआ, तब ब्रिक का हम दो तरह से यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करिएगा? तब ब्रिक का सबसे पहला जो यूज करेंगे वो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, यानी यहां पे हम रख दिए बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन वर्क में, दोनों का हिंदी कह सकते हैं निर्माण कार्य। दोनों का हिंदी क्या कह दीजिएगा? निर्माण कार्य कहिएगा। बिल्डिंग मटेरियल मतलब होता है घर द्वार बनाने में, और कंस्ट्रक्शन वर्क कहने का मतलब होता है जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई चीज का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। दूसरा हो गया, मतलब इसका हम कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते, घर बनाने में नहीं कर सकते हैं, सीधा हम यहाँ पे लिख दिए अनदर यूज। अनदर यूज कहने का मतलब घर द्वार नहीं बना करके कोई और काम में लगा देंगे, सब काम हम बतलाएंगे एकदम बिल्कुल गांव का ऐसा एग्जांपल देंगे, एकदम सीधे माइंड पे जाकर स्ट्राइक करेगा, एकदम सीधे लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ भी किताब का ऐसा कुछ भी एग्जांपल हम नहीं देने वाले हैं। सेंटेंस किताब का हो सकता है,
लेकिन जो समझाने के लिए जो बात बोलेंगे, एग्जाम्पल बोलेंगे, वो सीधा एकदम बस गांव का एरिया का है। ठीक है, अब समझना बढ़िया से। जैसे आप जिस घर में बैठे हो ना, उस घर में जिसे मान करके चलिए हमको तो नहीं बनाने आ रहा है, फिर भी एक हट बना दिए। ठीक है, चलिए ये घर है आपका, मान करके चलिए। तो इसमें जो ईंट आप बना करके रखे हैं, ईंट जो लगा दिए हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो ये जो ईंट बना हुआ दीवार जो बना है ना इसमें, वो दीवार ईंट से ही बना होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। पुल पुलिया तो ईंट से बनता होगा, तो निर्माण कार्य हो गया। ठीक है, गांव घर में जो नली बनता है वो भी निर्माण कार्य में हो गया। आप यह भी देखते होंगे कि गांव में जब चाहे कहीं गली ढलैया होता है तो उसके नीचे ईंटा से जो है ना एक बार सोलिंग किया जाता है, चाहे ईंटा का खरंजा लगाया जाता है, ईंट बिछाया जाता है पहले जैसे हो, बट है ना। तो उस तरह के जो भी काम हो गया सब का सब बिल्डिंग में आ गया, कंस्ट्रक्शन में आ गया, कुछ न कुछ निर्माण किया गया। चाहे आप टंकी बनाते हो तब उसमें निर्माण में ईंट लग जाता है, दीवार खड़ी करते ईंट लग जाती है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर कहेंगे कि ये तो सीमेंटेड है, अगर कच्चा रहेगा तो आपने भट्ठा पर से ईंट लाया और ला करके यदि उसको दीवार का शेप देख दिया तो निश्चित तौर पे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये कहा गया कि यदि हम ईंट का प्रयोग पुल पुलिया बनाने में, घर बनाने में, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, नली, गली, ये सब बनाने में यदि हम ईंट का प्रयोग किए हैं, ब्रिक का प्रयोग किए हैं, तो ब्रिक हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। ब्रिक कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। इस बात को पहले समझिए बढ़िया से, इस बात को पहले समझिए, दिमाग बिल्कुल चकरा जाएगा। अगर ओल्ड मैटर माने ओल्ड मैनर में है, पुराने तरीके से जीने वाले हैं, और यदि पूछ दीजिएगा पुराने तरीके वाले आदमी में कि बतलाइए, वो कह दिया कि अरे फलना, ये जो ईंट लिखल है ब्रिक, ये सिंगुलर है कि प्लुरल है ना, तो आप उसको सिंगुलर कहेंगे। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। तो बोलेगा अरे अनकाउंटेबल कैसे होगा, ईंटा के तो हम गिनती करते हैं। गिनती करते हैं लेकिन सब जगह उसका नहीं। ठीक है, सब जगह नहीं गिनती होगा। इस दीवार में जो ईंट लगे हैं, जहां पे हम हैं चारों तरफ दीवार है, और इस दीवार में जो ईंट लगा है वो ईंट की गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग होगा। पर बिल्डिंग बनाने में यानी कि एक दीवार का शेप हमने इसे दे दिया है, और तब उसके ऊपर एस्बेस्टस को टिकाया गया है, ट्रस्ट को टिकाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं निर्माण में आ गया, कहीं ना कहीं निर्माण कार्य हुआ है। तब इस कोचिंग के चारों तरफ जो दीवार में ईंट लगी है, वो दीवार में ईंट जो लगा हुआ है वो ईंट हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। बात को समझिए। फिर उसी तरह से यदि कहेंगे कि जितना भी नदी नाला सेफ्टी टैंक, कौन कौन टंकी बनता है, छत बनता है, तो जो भी ईंट का प्रयोग आप लगा दी वहां पे, वो सब ईंट हमारा अनकाउंटेबल हो गया। तब आपके मन में आता होगा क्वेश्चन की, तो उसमें गिनती के हिसाब से हम लगाते हैं। आप गिनती करते हो लेकिन ग्रामेटिकली उसको गिनती नहीं करता है, ग्रामर ने उसे गिनती करने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि घर द्वार बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, नदी नाला हो गया, घाट हो गया, है ना, टंकी हो गया, ये सब बनाने में अगर हम ईंट लगाए हैं तो वो ईंट हमारा अनकाउंटेबल, और वह ईंट कभी भी प्लुरल बनने वाला नहीं है। वह ईंट कभी प्लुरल बनने वाला नहीं है। ये सब निर्माण कार्य हो गया, कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा। तो कहेंगे प्लुरल कब बनेगा? तो प्लुरल बनेगा गांव में एक चीज आप देखे होंगे खूब बढ़िया से, कि जितना भी लड़का होता है सबका दुश्मन अगर कहेंगे तो कुत्ता होता है। ठीक है, कुत्ता जितना भी लड़का है सबका दुश्मन है। अगर देख लिया कि कहीं पे पेड़ में जा रहा है, कपल में जा रहा है, तो छोड़ेगा नहीं, लाठी से उसको लपेटते रहेगा। या ये कह दीजिएगा कि जा रहा है, उसको डर है कि वो कुत्ता जो हमें भोंकता है, काटता है, तो पहले ही से देखिएगा दो चार के ग्रुप में अगर आप जा रहे हैं तो सब जो है ना हाथ में ईंट ले लिया और पीछे से छुपा लिया, पीछे छुपा लिया। अब बताइए कि आप पीछे जो दो गो ईंट छुपा रखे हो, चार लड़का मिलकर के 8 गो ईंट छुपा रखे हो, तो क्या 8 गो से आप घर बना लोगे? घर नहीं ना बनाओगे। क्या करिएगा? कुत्ता पर फेंक दोगे, कुत्ता को फेंक करके मारिएगा, यही ना करोगे। तो कहने का मतलब हो गया कि वहां पे उस ईंट का प्रयोग जो है ना घर बनाने में नहीं, किसी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं किया गया है, उस ईंट का प्रयोग कोई दूसरे काम में लगा दिया गया है, अनदर यूज हो गया। क्या उसका कर दिया है? अनदर यूज कर दिए हैं। तब जब यह अनदर यूज में आ गया तो इसका मतलब हो गया कि यह जो ईंट हमारा है काउंटेबल हो गया। क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि लेकिन गांव घर में जो है ना भैंसी चराने गया तो वहां पे पानी कहीं नदी नाला में है,
तो छुआ-छुई खेलता है पानी में। ईंट लिया एगो फेंक दिया वहां पे, डुबकी पकड़, है ना, गोता लगा करके उसको खोजता है। तो एगो ईंट से आप घर बना लोगे? नहीं। आप क्या करेंगे, उस ईंट से आप खेलते हैं। तो ईंट हमारा वहां पे काउंटेबल हो गया। अब कहिएगा भट्ठा पर से आता है, तो देखो भट्ठा मालिक ईंट वहां बना करके क्या घर बना लेगा सबसे? यार वो तो घर नहीं ना बनाएगा। भट्ठा के जो आदमी मालिक है वो ईंट बना रहा है किसके लिए? कॉमर्शियल, व्यापारिक, बेचने के लिए, बेचने के लिए। तो वो गिनती के हिसाब से बेचेगा ना। अब वो प्रत्येक साल कम से कम 8 से 10 लाख ईंट बना करके निकालता है। तो 8 से 10 लाख ईंट अगर प्रत्येक साल बना रहा है, तो क्या अपने घर में 8 से 10 लाख? तो भैया बतलाओ, अगर कोई भट्ठा मालिक अगर 20 साल तक भट्ठा चलाया, तो एक साल में यदि वो 10 लाख ईंट निकालता है, तब 20 साल में 2 लाख कितना, 2 करोड़ ईंट निकालेगा। तो जरा बतला दीजिए कि 2 करोड़ ईंट कहाँ कहाँ घर बनाएगा? कई उसके खानदान में है कि मैंने कि सगरों घर में रहने चलेगा? तो ये बात आप समझ लीजिए कि यदि आप ईंट ब्रिक का प्रयोग घर बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, ऐसे कहीं अगर निर्माण कार्य में लगा दिए हैं, तो ब्रिक हमारा एक अनकाउंटेबल होगा। और उस ब्रिक में एस और यस लगा करके कभी हम पुलल बनाने वाले नहीं है। मतलब ब्रिक में यदि आप एस और यस लगा देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन वर्क में एस या ईएस ऐसा कुछ कर देते हैं, तो गलत है। लेकिन अनदर यूज की बात करेंगे हम, किसी अन्य यूज की हम बात करेंगे, तो ये बात आप कंफर्म मान लो कि खेलने में लोग देखिएगा ईंट का प्रयोग करता है। चाहे आप जाते हैं, पानी पड़ गया, कीचड़ हो गया, है ना, तो 2-4 ईंट आप रख देते हो कीचड़ में और उसमें पैर रख करके निकल जाते हैं। निकलते हो कि नहीं? 2-4 ईंट वहां पे रख कर करके, तो वहां पे क्या कर दिए? पुल बन गया? नहीं बना है पुल, रास्ता बना दिए, उससे रास्ता नहीं बना है, दूसरा काम में आप लगा दिए हो। तो फिर वो ईंट हमारा काउंटेबल हो जाएगा। और जब ईंट काउंटेबल होगा, तो एस लगा करके आप उसका पुर्रल बना सकते हैं। एस लगा करके उसका पुर्रल बना सकते हो। ये तो बात समझ में आ गई। अब इस पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जरा बढ़िया से समझिएगा क्या हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है, दिस हाउस इज मेड, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड, अच्छा ब्रिक्स कह दीजिए, ईंट से ही केवल बना है, स्टोन बाद में आ जाएगा। तब बताइए घर बनाने में, घर बनाने में चूंकि यहाँ पे घर बन रहा है ना, तो बताइए कि घर बनाने में आप ईंट लगाएंगे, तो ईंट हमारा काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल होगा तो उसमें हम कभी भी एस और यस लगा करके पुलल नहीं बनाएंगे। मतलब ये सेंटेंस जो रख रखे हैं वो गलत लिखा हुआ है। यानी सेंटेंस अगर सही करिएगा तब हो जाएगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ। बतलाइए ब्रिक कभी भी यहाँ पे पुलरल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर बनाने में लगा दिए। कहिएगा पुल बनाने में, तो हाउस को हटा करके ब्रिज करना, तो हो गया काम। कहिएगा आप तो सीमेंटेड पुल बनता है, तो अंग्रेज के जमाने में सीमेंटेड था? नहीं। आप पुराने जितना भी पुल देखिएगा रेलवे में, सब ईंट से ही बना हुआ है। रेलवे का जितना भी पुराना पुल है वो सब ईंट से ही बना हुआ है। बात को समझे? तो ये तो आप समझ गए होंगे खूब ढंग से। तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लेक्चर जो हम समझा दिए वो माइंड में आपको रहना चाहिए। बाकी इसको फटाफट लिखिए। इसमें जो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा वो खुद आप अपने सोच पर, अपने आधार पर लिखना होगा आपको। कि यदि ब्रिक का प्रयोग पुल पुलिया, ऐसे करके लिख लोगे, यदि ब्रिक का प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्क में किया गया हो, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में किया गया हो, तब ब्रिक अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसमें एस लगा करके प्लुरल नहीं बना सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए अब ये जो लिखे अनदर यूज, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अनदर यूज कहने का मतलब हो गया कि अब इसका कंस्ट्रक्शन में नहीं करोगे, पुल पुलिया बनाने में नहीं करने वाले हैं, कोई और काम में लगा दोगे। जैसे ये कह सकते हैं, ही थ्रू 5 ब्रिक एट द डॉग। उसने 5 ईंट को कुत्ते के ऊपर फेंक दिया। तो जरा बताइए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ऐड की जगह ऑन कर दीजिए। तो जरा बताइए कि यहाँ जो ब्रिक लिखा हुआ है,
गिनती हो गया ना। कुत्ता पे ईंट फेंकोगे तो घर बन जाएगा। यदि ऐसा रहता ना तो सब कोई अपना कुत्ता को लेकर के चौराहे पे खड़ी रहता, बोलता है कि भैया 2 ईंटा उठा के मार दो हमारे कुत्ता के, कहा लगे तो 2 ईंटा से घर बन जाएगा। सोचने वाली बात है। कुत्ता के अगर ईंट से आप पीट देते हैं तो क्या ईंट वहां घर बन गया? ऐसा नहीं ना होने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना, ईंट हमारा घर बनाने में नहीं आ गया, कुत्ता को पीटने में आ गया। कोई रोड पर फेंक दिया, गांव के लेकर के हाथ शांत नहीं रहेगा, चलेगा तो हाथ में झिटका पत्थर कुछ लेकर के कभी पानी में से फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है। अब कोई लड़का आम के बगीचा में चला गया, आम के बगीचा में ना पत्थर है और नहीं ईंट है और नहीं मिट्टी का मोटा मोटा जो चपहाड़ होता है वो है, और उसको आम, चूंकि अभी तो फरा हुआ है आम, और गांव के लेकिन तो आम शांति से छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चाहे जो हो जाए वो आम तोड़ के खेबे करेगा, चाहे जितना उसको गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जितना भी छोटकन छोटकन चंदबुदरी सब रहेगा, जितना भी 1.5 फुटिया 2 फुटिया रहेगा, उस सब का सब एकदम इधरे से पैकेट में 4 गो एने से ईंटा का फोड़ करके डाल लेगा, 4 गो ई पैकेट में डाल लेगा। ठीक है, और पहुंच जाएगा हुआ पड़े। और ओकर बाद ईंटा देखेगा ताकत भर से, जो ईंट का चाहे रोड़ा ही क्यों ना रहे, वो ताकत दम लेगा और निशाना साधेगा। तो बतलाइए वहां पे ईंट जो आप रोड़ा बना दिए हो, उस ईंट के रोड़े का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? जो मेरी बात हम कर रहे हैं बात को पहले समझिएगा। तो वो आम तोड़ने के लिए कह रहा, तो कहिएगा, अब एक लड़का ये कह दिया कि तो रोड़ा है ना, ईंट थोड़ी ही है। ईंट जो होता है वो क्यूबिक शेप में होता है, घनाभ के आकार में होता है ना। मैंने क्यूबाइड उसको कह देंगे, घनाभ के आकार में होता है। तो बताइए घनाभाकार में जो होता है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम क्या करेंगे? उतना बड़ा तो ईंट फेंकाएगा नहीं किसी से, 2, 2.5, 3 किलो 4 किलो का होता है, 4 किलो कोई फेंक देगा नहीं। लेकिन अगर आप झगड़ते हैं और झगड़ने में ईंट नहीं बल्कि रोड़ा से ही है और फेंक देता है, इतना बड़ा रोड़ा है, मतलब ये कह दीजिए कि 200-300 ग्राम उसका वजन है, उसको उठाए और फेंक दिए किसी के सिर पर, सिर फूट गया। आप पूछता है कह रहे कैसे सिर फूट गया? तब फलावा ईंटा से मार दिया है। ईंटा तो इतना बड़ा है ना, लेकिन पीटा है तो इतने गो से। तो कहने का सेंस आप समझ लीजिए बस। अब ईंटा उठा करके किसी का माथा पर मारिएगा तो घर बन जाएगा नहीं, वो दूसरे काम में आ गया, किसी को सिर फोड़ने में आ गया है। कई ईंटा मारा माथा पर? तो 4 ईंटा मारा है। तो कहने का मतलब 4 को जो ईंट वहां पे ब्रिक है वो काउंटेबल हो गया। आम झाड़ने में जो आप ईंटा फेंक रहे हो, ठीक है, वो थोड़े कि कोई इतना बड़ा ईंट फेंकेगा नहीं। वो ईंट जो फेंकेगा ना, वो छोटा छोटा पार्ट में करके टुकड़ा फेंकेगा। ठीक है, टुकड़ा तो क्या टुकड़ा को हम ईंट से अलग कर देते हैं? नहीं। माने कि बड़े लोगों को हम आदमी कहेंगे, बुतरू सबको आदमी नहीं कह सकते हैं। पॉपुलेशन काउंटिंग होगा तो केवल एडल्ट लोगों को काउंटिंग करेंगे और 1.5 फुटिया 2 फुटिया को की करेंगे, साइड कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे आम झाड़ने में, कुत्ता को मारने में, किसी को सिर फोड़ने में, किसी को पीटने में, पत्थरबाजी पेल्टिंग करने में, ये सब घर बनाने में नहीं हो गया, ये सब अनदर यूज हो गया। तो अनदर यूज में क्या करेंगे आप? ईंट अगर एगो रहेगा संख्या में तो ब्रिक होगा, और यदि संख्या में एक से ज्यादा हो जाएगा तो करेंगे ब्रिक्स। क्या करिएगा? ब्रिक्स करिएगा। एगो रहेगा तो ब्रिक और एक से ज्यादा रहेगा तो ब्रिक्स। हमने 5 पत्थर को फेंका है, 5 ईंट को फेंका है, तो संख्या में एक है कि एक से ज्यादा है? तो कहोगे एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? एस लगा करके पुलल कर देंगे। तो कर दीजिएगा, ही थ्रू 5 bricks on the dog। क्लियर है? चलिए, अब ईंट का प्रयोग खत्म हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों सेंस में हम कर दिए। अब इसके बाद जो है वो देखेंगे किसके बारे में? स्टोन के बारे में। देखिएगा, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। इसका भी 2 गो यूज करेंगे। क्या करिएगा? 2 गो यूज करेंगे। सबसे पहला कि एक हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्क में, एक कहां करेंगे? कंस्ट्रक्शन वर्क में करेंगे। यानी निर्माण कार्य में, चाहे पुल बनाना हो चाहे घर द्वार बनाना हो। और दूसरा हम कर देते हैं अनदर यूज। अब कंस्ट्रक्शन और अनदर में समझ लीजिए, जितना लॉजिक जो बातें हमने ब्रिक के साथ बतलाया समझाने में, वो सारी बातों को आप इसके साथ अप्लाई कर लोगे। जैसे मान करके चलिए कि घर बनता है तो उसमें पिलर ढाला जाता है, छत बनता है, छज्जी बनता है ना, बालकोनी बनता है। तो ये सब बनाने में कहीं ना कहीं आप गिट्टी का इस्तेमाल ज्यादा करते हो।
गिट्टी का इस्तेमाल होता है। रोड है तो रोड भी कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, तो रोड में भी गिट्टी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो फिर यहाँ पे हम गिट्टी जो है ना अनलिमिटेड, मतलब असीमित मात्रा में डालते हैं, माने उसकी कोई सीमा नहीं होता है कि कितना इसमें लगेगा, लेकिन हाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी जरूर उसमें डालते हैं, कम नहीं करते हैं। पुल बनाने में हो गया, ढलैया करने में हो गया, घर बनाने में हो गया, सड़क बनाने में हो गया, इन सभी जगह पर जो हम स्टोन लगाते हैं वो स्टोन हमारा अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। कंस्ट्रक्शन वर्क में स्टोन हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल। और याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल जितना होता है वो सबका सब सिंगुलर होगा, सबका सब क्या होगा? सिंगुलर। अनदर इज कहने का मतलब हो गया कि हम अब घर द्वार पुल पुलिया रोड ये सब नहीं बना रहे हैं, कोई दूसरा काम में कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में सिंगुलर भी रहेगा और प्लुरल भी रहेगा। उस कंडीशन में ये सिंगुलर भी रहेगा और प्लुरल भी रहेगा। बात को समझ लिए? तो अब कहिएगा कि तब ये तो समझ गए हैं लेकिन ये नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए नहीं समझोगे तो हम समझा देते हैं। ठीक है? जैसे मान करके चलो कि छोटा लड़का को हमेशा कुत्ता से डर होता है, वो चलेगा ना, ठीक है, तो देख लेगा कि अगर कुत्ता सोया हुआ तो रास्ता बदल देगा। अकेले है तब, अगर दो चार कोई ग्रुप में लड़का है तो फिर उस कुत्ता को बोलेगा कि तू अपना रास्ता बदल, क्योंकि हम यहां से गुजर रहे हैं। अगर वो सुता हुआ तो लड़का शांति से नहीं, वो दो चार पत्थर उठा लेगा और छुपैले रहेगा, और जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा एकदम दू को बोलेगा अरे छोड़ दे, दे को बोलेगा नहीं मारबे करबे आज ओकरा, और जाएगा इतना कस के मारेगा कि बेचारा भाग रहा है, और ओकर बाद दू को और पीछे से रपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने बिरादरी वाला से कभी दोस्ती नहीं करता है। ठीक है, उसको रपेटते जाएगा। लेकिन देखिएगा गांव में जो लड़की सब होती है खेलती है क्या? तो फूल गोटी खेलती है। 5 गो पत्थर ले लेगा, ठीक है, और 5 गो पत्थर माने की गिट्टी चुनेगा खूब सुंदर सुंदर गोल गोल, और उसी से जो है ना माने ऐसे लोक लोक करके खेलने वाला खेल होता है फूल गोटी। या खदा गोटी होता है, दो दो गो का पेड़ बना करके 4-5 गो को बैठ करके खेलती है। तो वो फूल गोटी हो गया, खदा गोटी हो गया, ये सब जो खेल होता है गिट्टी पत्थर से खेला जाता है। तो आखिर जो आप खेल खेलते हैं फूल गोटी, उसमें 5 ही गो पत्थर होता है, कभी 10 गो होता है। चक्को बीता, चक्को बीता समझते हैं? अब नहीं खेला जाता, पहले लोग खेलता था। ठीक है, तो चक्को बीता में 5 गो ही जो है ना बने कि प्लेन शेप में जो है ना छोटा छोटा पत्थर को ले लिया, चाहे वो खपड़ा ही क्यों न रहे, वो ले लिया और उसे खेलता था लोग। तो क्या वो 5 की ही संख्या में काउंटिंग करते थे ना? क्या उस 5 से हम घर बना लिए? नहीं। 5 को पत्थर उठा करके गांव में लेकर जाएगा तो ले लेगा हाथ में पत्थर, अब बोलेगा एक बार इसे करके फेंकेगा, अब बोलेगा देखो जो हम पत्थर फेंके हैं पानी में 2 3 4 5 बार लगा है। ठीक है, तो सब कोई का शौक होता है। तो उसी तरह से पत्थर को क्या करेगा, कोई पानी में फेंक रहा है, कोई आम तोड़ने में लगा रहा है, कोई और तोड़ने में लगा रहा है, कोई किसी को पिट्टे में लगा रहा है ना, या गांव में लेकने है, अल्हड़ होता है एकदम। मैंने कह दो कि इतना नोटिक उतना कोई नहीं होगा, शहर का तो लेकिन डरते रहता है कि दीवार पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे तो पैर टूट जाएगा, गांव के लेकिन बोलेगा नहीं दीवाले पे चढ़ करके आम तोड़ो, सीधा से नहीं तोड़ो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो पत्थर है वो निशाना लगाएगा कि फेंको, तो सबसे ज्यादा दूर कौन फेंकता है, तो वो भी अपना फेंक करके निशाना साधता है कि जितना दूर जाए। तो क्या उसे घर बन रहा है, पुल बनेगा, सड़क बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा हम कई तरह के काम है जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, पर है मेनी मोर। तो वैसे कंडीशन में स्टोन हमारा काउंटेबल होगा। यदि एक स्टोन की बात करेंगे तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा स्टोन की बात करेंगे तो प्लुरल होगा। बात तो समझ गए होंगे ना? इतना तो आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब यदि ये कह देंगे स्टोन के एग्जांपल दे दीजिएगा तो दे दो बढ़िया से। ठीक है, एग्जांपल में क्या कर सकते हैं? तो ये कह सकते हैं दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स। बतलाइएगा कि घर बनाने में आप पत्थर का जो लगाए वो पत्थर हमारा अनकाउंटेबल होगा ना? तो अनकाउंटेबल होगा तो स्टोन में कभी एस और यस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि घर बनाने में कर दे रहे हो। तो आप इसको जब भी करेंगे तब हो जाएगा दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। सही हो गया। आप ये कह सकते हैं ही पिक्ड अप वन
स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया, देखो यहाँ पे कर पत्थर को, एक पत्थर उठाया, ही पिक्ड अप ए स्टोन, उसने कोई पत्थर उठाया, यह भी सही है ना। ही पिक्ड अप ए स्टोन भी कर सकते हैं, इसको लिख लो तो हम एक और एग्जांपल देंगे जहां पे जो है ना स्टोन का प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए, बढ़िया से नजर आ रहा बोर्ड पर, किसी तरह से क्वालिटी में दिखने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल विजुअल है। हाँ बिल्कुल विजुअल है, क्लियर है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ आप बढ़िया से काम करते चलिए। एक काम करना है कि उछल कूद नहीं करना है, उछल कूद करिएगा तो ऐसा बहुत बात है, ठीक है। जो लिखने से ज्यादा उसका लॉजिक इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक ही उसमें समझने के लिए होता है। अगर आप लॉजिक नहीं समझे तो समझ लीजिएगा कि आप उसमें कुछ नहीं समझ पाए। तो चलिए, वो एक एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हटा करके ये हो जाएगा, ही पिक्ड अप 5 स्टोन्स। क्लियर है, क्योंकि यहाँ 5 है तो निश्चित है कि प्लूरल होना चाहिए, क्लियर है ना। आइए अब इसके बाद हेयर पे चलते हैं, इसको तो समझ गए होंगे, अब वापस नहीं होगा, ठीक है। हेयर पे आ जाते हैं, देखो अब कहिएगा हेयर क्या होगा, तो हेयर का मतलब होता है बाल, और यह भी हमारा दो तरह से काम करेगा, ठीक है। अब कहिएगा कि तो इसको भी कंस्ट्रक्शन में करेंगे, नहीं, बाल से कभी घर बना है तो हम ऐसा बेवकूफ वाला एग्जाम्पल भी नहीं देंगे, ठीक है। हेयर का काम कंस्ट्रक्शन में नहीं करेंगे। अब हमारी बात सुनिए, ठीक है, जो हम कहना चाहते हैं, ऐसे साधारण जनरली हेयर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो काम कैसा करेगा, और काउंटेबल होगा तो काम कैसा करेगा। सुनिएगा मेरी बात को, जैसे मान करके चलिए कि आप ही हो, ठीक है, एकदम हम आप ही पर एग्जांपल दे रहे हैं। आपके सिर में पूरी की पूरी बाल यदि ब्लैक है, पूरी की पूरी बाल ब्लैक है, ठीक है। अगर कोई कहे कि उसके सिर में जितने काले बाल है उस काले बाल की गिनती करो, तो गिनती संभव है? पूरा का पूरा सिर का बाल अगर काला है तो गिनती कर पाइएगा? काउंटिंग होगा? नहीं होगा। लेकिन यदि उस पूरे के पूरे काले बाल में से जहां तहां एगो दुगो है ना व्हाइट निकल आ गया है, मतलब कि सफेद बाल हो गया है, और कोई बैठे हुए हैं, तो छोटा लड़का चाहे घर की कोई महिला को आदत होता है कि बहुत ज्यादा माथा में से जू निकालते रहती है, और उसको अगर सफेद बाल नजर आ गया तो कह दे आए तो एगो बलिया पकल हो। आखिर एगो बाल कैसे पकल? एगो बाल अगर पका हुआ है, एगो हेयर अगर व्हाइट वहां पे है, तो संख्या में ज्यादा है तब वो गिनती कर पाया, या फिर संख्या में कम था तब गिनती कर पाया? अरे बाल संख्या में कम था तभी ना कह पाए कि एगो बाल तुम्हारा व्हाइट हो गया, पका हुआ है। पूरे के पूरे काले बाल को कहे ने कह दिया कि तुम्हारा 4 गो काला बाल है, 5 गो, क्योंकि पूरे सिर में ब्लैक है, तो पूरे ब्लैक हेयर को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तब एक कहा जाता है, यदि बाल की संख्या, हेयर की संख्या इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा हो, सेम काइंड ऑफ हेयर, मतलब समान प्रकार के, सेम काइंड ऑफ हेयर मतलब समान प्रकार के। यदि आप काले बाल की चर्चा किए हैं तो पूरे सिर में काले बाल होना चाहिए। यदि व्हाइट हेयर की चर्चा आपने किया है तो पूरे सिर में व्हाइट हेयर ही होना चाहिए। अब कहिएगा कि कोई गार्नियर या मैंने हल्दी कह रहे हैं, मेहंदी, ये सब लगा लगा करके, कलर मेट लगा लगा करके बाल का रंग बदलने रहता है, हरियर है, पियर है, ऑरेंज है ना, बैंगनी है, अलग अलग कलर में केले रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एगो बाल को वो ऑरेंज में केले है, एगो हेयर को एजे से हल्का सा कोई हेयर में मार ले है, चाहे इधर से खाली पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया, इधर से पूरा का पूरा येलो कर दिया है। तो बतलाओ, अगर येलो, अगर तरहंथी भर भी बाल को अगर येलो कर दिया है, तो तरहंथी भर बाल जितना यहाँ पड़े है उसको गिनती कर पाओगे तुम? नहीं। अरे एक मुट्ठी बाल कबार के हाथ में दे देंगे ना, तो समझ जाओ कि तुमसे नहीं काउंटिंग हो पाएगा। और यहाँ तो पूरे के पूरे वो तो एक से एक माने मान करके चले कि लुक लहर मार दिया होकर बाल में, है ना, भूरा हो गया, लाल, हरियर, पियर, सब लुक लहर मार दिया बाल में, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जो है
उस बाल को आप गिनती नहीं करोगे। तो कहा गया कि बाल की संख्या अगर एक ही तरह के बाल की संख्या बहुत ज्यादा हो तब वह अनकाउंटेबल होगा। तब वह क्या होगा? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। ये तो बात समझ गए। और सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगाओगे? तो सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अब कह दिया जाए विशेष प्रकार के बालों की संख्या, विशेष प्रकार के बालों की संख्या इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए जिसका गिनती संभव है। विशेष प्रकार के बालों की संख्या इतना कम हो जाए जिसका गिनती संभव है, तब वह अपने संख्या के हिसाब से सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी होगा। संख्या में एक हो तो सिंगुलर और संख्या में एक से ज्यादा तो प्लुरल। बात को समझ गए? यही लॉजिक हियर में लगा के चलना है। ठीक है, एक बार हमारा सिंगुलर होगा कब? जब ए हमारा अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? जब ए हमारा अनकाउंटेबल होगा। और सिंगुलर भी होगा और प्लुरल कब? जब ए हमारा काउंटेबल बनेगा। ए जो है बस एक ही तरह के बाल की संख्या बहुत ज्यादा है तब हम वहां पे अनकाउंटेबल मानेंगे। लेकिन अगर स्पेशल हेयर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे बाल की संख्या अगर कम हो जाए जिसका गिनती संभव है तब सिंगुलर भी होगा और प्लुरल भी। संख्या में एक रहेगा सिंगुलर, संख्या में एक से ज्यादा रहेगा प्लुरल। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है हर हेयर्स आर ब्लैक। अब देखो यहाँ पे हर हेयर्स आर ब्लैक कहने का मतलब है कि उसके बाल काले हैं। जैसे मान करके जैसे 4, 5, 10 महिला अगर बैठी है तो किसी का बाल हल्का भूरा हो जाता है, किसी का बाल पूरा ब्लैक है, एकदम तेल नहीं भी लगाएगा सिर में तब भी लगेगा कि बहुत ज्यादा डीप ब्लैक है। तो कोई बोलेगा क्या है, देखो ना फलने के बाल कितना काला है, एकदम माने बाल कितना काला मतलब पूरे के पूरे सिर का बाल काला है। तो वैसे कंडीशन में बाल को आप गिनती नहीं करोगे, तब ये अनकाउंटेबल हो गया। और जब अनकाउंटेबल होगा तो एस लगा करके प्लुरल नहीं बनाओगे। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है हेयर वो गलत लिखा हुआ है। हेयर क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। तुम लिखते चलोगे, वेट नहीं करेंगे। हेयर जो लिखा है वो क्या है? गलत लिखा हुआ है। अब यदि ये कह देंगे हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं, हाँ, अब यहाँ जो सिर में जो बाल हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन के जैसा काम कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेयर सिंगुलर हो गया, इसमें एस और यस लगा करके प्लुरल नहीं बना है, इसलिए वर्ब कैसा लगा हुआ है? सिंगुलर। क्लियर है? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट इसका जो प्लुरल वाला फॉर्म है उसको हम लिखाएंगे। इसका प्लुरल का जो फॉर्म है उस प्लुरल वाले फॉर्म को लिखवाएंगे अब। ठीक है, जो मेन चीज है जो ज्यादातर रिपीटेड होता है ना, कंफ्यूजन वाली चीज, उसी को हम कर देंगे। चलो अगला जो है ये कह सकते हैं, यहां पे देख लीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये कह सकते हैं हर वन हेयर इज व्हाइट। अब बताइए सिर में अगर एगो बाल पकड़ रहेगा, सफेद रहेगा तो काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे एगो बाल काउंटिंग हो जाएगा। तो काउंटिंग होने की वजह से ये सिंगुलर है, ये नहीं लिया और यहाँ वन हो है तो यही बात बता रहा है कि ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। यदि ये कह देंगे हर 5 हेयर्स, अब बताइए यहाँ पे 5 गो बाल है तो 5 गो बाल को गिनती करोगे नहीं कि नहीं? कर लेंगे। तो ये कह जाएगा हर 5 हेयर्स आर व्हाइट, उसके 5 बाल पके हैं या सफेद है। तो बताओ अगर किसी के सिर में 5 गो 10 गो बाल अगर सफेद होगा तो काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे काउंटिंग हो जाएगा। कैसे? जब विशेष प्रकार के बालों की संख्या इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए जिसका गिनती संभव है। तो गिनती संभव है मतलब सिंगुलर भी होगा प्लुरल भी होगा। क्या? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट इसको जो है ना आप लिख लीजिए, 2 एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखिएगा जरा बढ़िया से संभाल करके, नेक्स्ट है क्या?
एक वर्ड लिखा है वेजेज, है ना। इस वेजेज का देखिएगा दो गो मीनिंग होता है, वेजेज का दो गो मीनिंग होता है और खूब बढ़िया से समझना है। वेजेज का कितना मीनिंग होता है? दो गो मीनिंग होता है। एक का कहेंगे रिमुनरेशन, रेमुनरेशन, ठीक है। रेमुनरेशन का मतलब होता है मजदूरी, रेमुनरेशन का मतलब क्या कहेंगे? मजदूरी। और एक होता है पनिशमेंट, एक होता है पनिशमेंट, और पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सजा। अभी हम लिखे क्यों है तो देखिएगा बढ़िया से। वेजेज यानी कि जब वेजेज का हिंदी रिमुनरेशन निकलेगा, मजदूरी होगा, तब ऐसे कंडीशन में वेजेज हमारा प्लुरल होगा। वेजेज क्या होगा? प्लुरल। हम प्रयोग इसका नहीं करेंगे, यूज हमारा यही होगा, लेकिन सेंस इसका दिया हुआ है, सेंस दिया हुआ है। मतलब वेजेज का सेंस, वेजेज का हिंदी, वेजेज का मीनिंग जब मजदूरी निकलेगा, यानी वेजेज का प्रयोग जब मजदूरी के लिए करेंगे तो वेजेज हमारा प्लुरल होगा, और उसके साथ भर भी कैसा लगाइएगा? प्लुरल लगाइएगा। लेकिन वेजेज का मतलब यदि पनिशमेंट हो, वेजेज का प्रयोग यदि सजा के अर्थ में किया गया हो, वेजेज का हिंदी यदि सजा निकलता हो, तब ये हमारा सिंगुलर होगा, तब ये क्या होगा? हमारा सिंगुलर होगा। और वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। बात को समझे। वेजेज का दो मीनिंग आता है, मतलब वेजेज का दो हिंदी। वेजेज का अगर हिंदी कहेंगे तो मजदूरी भी होगा, और वेजेज का हिंदी कहेंगे तो सजा भी होगा। बात को समझिए। वेजेज का हिंदी मजदूरी भी होगा और वेजेज का हिंदी सजा भी होगा। यदि वेजेज का हिंदी मजदूरी है तब तो हमारा वेजेज प्लुरल होगा और भर प्लुरल लेगा, और यदि वेजेज का हिंदी अगर सजा निकला है तब सिंगुलर होगा और सिंगुलर भर। लिखोगे कैसे कॉपी में? तो कॉपी में लिखने के लिए यह कहना होगा, यदि वेजेज का प्रयोग रिमुनरेशन के अर्थ में किया गया हो, यदि वेजेज का प्रयोग रिमुनरेशन के अर्थ में किया गया हो, तब वह प्लुरल होगा एवं उसके साथ प्लुरल भर्ब आएगा। फिर से सुनिए, यदि वेजेज का प्रयोग रिमुनरेशन के अर्थ में किया गया हो, तब वह प्लुरल होगा एवं उसके साथ प्लुरल भर्ब आएगा। क्लियर है? और इसके लिए क्या लिखिएगा? जब वेजेज का प्रयोग पनिशमेंट के अर्थ में किया गया हो, जब वेजेज का प्रयोग पनिशमेंट के अर्थ में किया गया हो, तब वेजेज हमारा सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर भर्ब आएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल देखिए, सबसे पहले वाला को देख रहे हैं तो लिख रहे हैं यहाँ पे द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैज बीन पेड। सेंटेंस लिखा है कि द वेजेज ऑफ द वर्कर्स। अब एक लड़का के मन में आ गया है कि क्या वेजेज में से एस को हटा देंगे तो ना, ऐसा पाप नहीं करना है। ये वाला पाप आपको नहीं करना है कि वेजेज में से जो है आप एस और एस को हटाइए जोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। वेजेज जैसा लिखा हुआ आपको वैसे ही लिखना है। इसी तरह से सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही होगा, कुछ भी इसके साथ एडिशनल नहीं करना है, बस लॉजिक और कंसेप्ट को खाली सही रखना है। तो लिखा है कि द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैज बीन पेड। तो बताइए यहाँ पे वर्कर को क्या पेमेंट कर दिया जाएगा? मजदूरी पेमेंट करोगे ना रे। अगर सुबह से शाम तक कोई काम कर रहा है, ठीक है, और काम करेगा तो शाम में मजदूरी ही दोगे ना। शाम में क्या दोगे? मजदूरी ही दोगे। तो मजदूरी के अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रहा है कि द वेजेज ऑफ द वर्कर्स, मजदूरों की मजदूरी, मजदूरों की मजदूरी। तो यहाँ जो ये जो हिंदी दे रहा है, ये वाला जो वेजेज लिखा है, एक मतलब हो रहा है मजदूरी। एकरा मतलब क्या है? मजदूरी। वेजेज का हिंदी क्या है? यहाँ पे निकला मजदूरी निकला है। तो बतलाइए मजदूरी के अर्थ में वेजेज सिंगुलर होगा कि प्लुरल? तो कहेंगे प्लुरल। तो बतलाइए यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? हैव करेंगे। क्या करिएगा? हैव करिएगा। द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैव बीन पेड। मजदूरों की मजदूरी भुगतान कर दिया गया है, मजदूरों की मजदूरी भुगतान कर दिया गया है। क्लियर है? सेक्टर नीचे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिएगा। द
वेजेज ऑफ दिस सीन आर डेथ। अब देखिए लिखा हुआ कि द वेजेज ऑफ दिस सीन का सीन मतलब होता है पाप। सीन मतलब क्या होता है? पाप। सीन मतलब क्या होता है? पाप। तो पाप के लिए क्या मिलता है? अगर कोई आप पाप करेंगे, कोई हत्या करेंगे तो उसके लिए सजा होता है ना। किसी की हत्या कर दिए, चोरी कर लिए तो उसके लिए क्या होगा? सजा होगा या मजदूरी मिलेगा? तो बोलेंगे सजा होगा, पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि द वेजेज ऑफ दिस सीन, द वेजेज ऑफ दिस सीन कहने का मतलब हो गया इस पाप की सजा। तो यहाँ वेजेज जो लिखा हुआ है ना, इस वेजेज का हिंदी यहाँ पे निकला हुआ है सजा। यहाँ वेजेज का हिंदी क्या दिया गया है? सजा दिया गया है। तो लिखा है कि द वेजेज ऑफ दिस सीन, तब बताइए कि आर होगा कि इज होगा? इज डेथ। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट सजा के अर्थ में वेजेज हमारा सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर कहेंगे। वर्ब इसे कैसे जाएगा? तो आपको एक नियम बेसिक याद रखना होगा, हम बतलाए भी थे, सेंटेंस में वर्ब से पहले अगर प्रीपोजिशन है, सेंटेंस में वर्ब से पहले प्रीपोजिशन है, तो उस प्रीपोजिशन के पहले, इस प्रीपोजिशन के पहले का जो नाउन होगा, उस नाउन के लिए सब वर्ब आपको लगाना है। ये जस्ट इसके बाद हम नियम बतलाएंगे आपको। ठीक है, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो लिखा हुआ है कैटल, पीपल, पब्लिक। ध्यान से सुनिएगा, कैटल है, पीपल है, पब्लिक है, पुलिस, ये सब वो नाउन है जो प्लुरल होता है। मतलब ये सब का सब प्लुरल होगा और इसके साथ प्लुरल वर्ब लगाओगे। इसमें कभी भी एस और यस नहीं लगाएंगे। मतलब ये पूरा का पूरा नाउन हमेशा क्या होगा? ऑलवेज प्लुरल एंड गेट प्लुरल वर्ब। मतलब हमेशा के लिए प्लुरल होगा और वर्ब कैसा ले लेगा? प्लुरल लेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे तो क्या बात करिएगा? एस या ईएस इसके लास्ट में लगाओगे तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। जरूरत अगर पड़ेगा तो आर्टिकल आ सकता है, और यदि जरूरत नहीं होगा तो आर्टिकल भी हमें देने की जरूरत है ही नहीं। जहां नीडेड होगा रखेंगे, है ना। तो ये बातें याद रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में अगर हम चलेंगे, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखिए, रख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया से देखिएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बताइए कि कैटल में कभी एस यस लगाओगे? नहीं लगाओगे। जन्मजाति प्लुरल है, जन्मजाति प्लुरल है तो एस लगा करके प्लुरल नहीं बनाएंगे। मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। यदि सेंटेंस को सुधारिएगा तभी हो जाएगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जाके सेंटेंस सही हो गया। क्योंकि कैटल है, पुलिस है, पब्लिक है, पीपल है, ये सब में कभी एस और यस लगा करके प्लुरल नहीं बनाएंगे। मतलब ये सब के साथ कभी एस और यस आने वाला नहीं है। ये प्लुरल ही होता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब भी लगाना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नोट्स आप तैयार करते चलेगे कॉपी में बाबू, ठीक है, सब आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चूंकि हमसे दूर हो तो हम सिर्फ कह सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। डांट भी देंगे तब भी आप लोग हंस करके बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लोगे। क्यों? क्योंकि घर पे हो,
ठीक है, लगता होगा कि कैमरा को देख करके केकरा बोल रहे हैं, केकरा डांट रहे हैं। तो इमेजिन करते हैं कि जितना लड़का अगर वाचिंग में हो, समझ के चलते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं और डांट भी रहे थे तो हनिये सबके डांट रहे हैं, समझा रहे थे तो हनिये सबके समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो काम कर लिए होंगे। अब अगर पीपल की बात करेंगे तो देख लीजिएगा, उसमें भी एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। ये लिख देंगे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो जरा बतलाइएगा कि यहाँ पे जो पीपल लिखा है प्लूरल है, तभी तो स्पीक यहाँ प्लूरल आया है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्पीक की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको काम कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखाएंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है, क्या लिखा है तो देखेंगे। डियर शीप सीरीज फिश ज्यूरी टीम। इतना नाउन देख लीजिए बढ़िया से, देख लो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या। तो डियर शिप सीरीज फिश ज्यूरी टीम, ये सब वो नाउन है जो सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी होता है। इसमें एस और यस मत लगाइएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सभी नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में काम करता है। डियर में कभी भी अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है डियर में एस, तो समझ लेना कि बिल्कुल जो है ना गलत लिखा हुआ है। यदि हम यह लिख दिए हैं शिप में एस लगा दिए हैं तो गलत लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फिश लिखा हुआ है तो सही, और एस लगा दिए या फिशेज कर दिए हैं तो ये वाला हमारा गलत है। अब इसको जरा देखिए, तो यहाँ पे तो सीरीज ऑलरेडी है, कोई लड़का बड़ा दिमाग लगा दिया और ये बोलेगा कि ये जो नियम लिखल है ना ये कर दिया गया है, बाय के पहले कॉन्सोनेंट है तो इसलिए बाय को हटा के IES जोड़े हैं, तो ये कोई नाउन है ये नहीं, तो ऐसा सोचेंगे क्यों। तो इसलिए जो ये कहा गया कि सीरीज जो है यदि ऐसा लिखे हैं तो गलत लिखा हुआ है। ज्यूरी अगर लिखा हुआ है तो ज्यूरी में कभी एस और एस मत लगाओगे, मतलब ए सब में एस और एस का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये सब में एस और एस हम जोड़ करके काम करते हैं तो गलत कर रहे हैं। ए सब में कभी एस और एस आने वाला नहीं है, तो मतलब नियम में क्या हो जाएगा, नियम में ये चलेगा है ना कि शिप डियर सीरीज फिश ज्यूरी टीम, ये सब वो नाउन है जो सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों रूप में कार्य करता है। ये वाला हमारा सिंगुलर में भी काम करेगा और प्लूरल में रूप में भी। अब कैसे सिंगुलर होगा प्लूरल देखिएगा, इसमें कभी एस और एस लगा कर करके इसको प्लूरल मत बनाना। अगर डियर है तो डियर ही सही, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में है। शिप है तो कभी एस और एस मत लगाओगे। फिश लिखा हुआ है तो फिश में कभी एस और एस मत लगाएंगे। सीरीज लिखा हुआ है तो सीरीज में एस और एस मत जोड़ोगे। टीम लिखा है तो टीम में एस और एस नहीं जोड़ोगे। ज्यूरी लिखा है तो ज्यूरी में एस और एस नहीं जोड़ोगे। क्यों, ये सब हमारा इसी रूप में काम करेगा और सेंस पर ये सिंगुलर भी होगा और सेंस पर हमारा प्लूरल भी होगा। जैसे मान करके चलिए कि आप कहीं घूमने के लिए गए तो यह कह दिए कि आई सॉ ए शिप, मैंने एक भेड़ को देखा। तो एक है तो बताइए शिप हुआ कि नहीं हुआ, शिप हुआ ना। और यदि एक कहते हैं आई सॉ वन शिप, मैंने एक भेड़ को देखा, यहां भी एक ही को भेड़ की बात इसलिए एस नहीं लगा हुआ है। तो एक है तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, तो एक कहेंगे सिंगुलर, एक क्या कहोगे सिंगुलर कहोगे। लेकिन यदि एक कह दीजिएगा आई सॉ मेनी शिप्स, तब यह गलत हो गया, क्योंकि शिप में एस लगा ही नहीं सकते हैं, शिप में एस नहीं लगा सकते हो। तब क्या कह दीजिएगा आई सॉ
मैनी शिप केवल कहेंगे। बात को समझे, यानी चाहे शिप हो, डियर हो, सीरीज हो, फिश हो, ज्यूरी हो, टीम हो, ए सब में कभी एस और यस लगा करके हम प्लूरल बनाने वाला गलती नहीं करेंगे। ए अपने आप में सिंगुलर भी और अपने आप में क्या है, प्लूरल भी है। याद रहेगा? बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको याद रह जाएगा। कॉपी में लिख लोगे आप बढ़िया से, इसलिए स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी बहुत सा नाउन है, जितना आप जानते हैं ना उससे बहुत ज्यादा भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, और सब का यूज होता है ग्रामर में, बहुत ढंग से होता है, ठीक है। देखो इसमें बनाने में, अगर नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि हम लिख कम रहे हैं, समझा ज्यादा रहे हैं, और वही बात को हम लिख रहे हैं जो बात हमें जरूरी है। नियम कैसे लिखोगे ये बात हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन समझा दे रहे हैं। ये सब आप खुद जो है ना वीडियो सुन कर करके, ठीक है, और बिल्कुल इसको जो है ना आप मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट को नोट्स बनाने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, ठीक है। अभी तक जो पढ़े थे उसमें कोई परेशानी नहीं था, लेकिन ये वाला पार्ट में नोट्स बनाने में आपको दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए क्योंकि हम सीधा लिखने के बाद एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, यहां से तो ही नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो बातें हम बोले हैं ना, ये बात आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा सुन करके लिखने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल को देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ जरा संभाल करके सुनिएगा। शेनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज, विजडम, एडवाइस, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेकेज, ईटीसी। ये सब कुछ नाउन का लिस्ट है, बढ़िया से सुनिएगा, ये सब कुछ नाउन का लिस्ट दिए हैं, ठीक है। और ये सब का सब जितना नाउन होता है ये सब सिंगुलर होगा, ये सब का सब नाउन क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। मतलब याद रखेंगे आप, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज, विजडम, एडवाइस, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेकेज, ये सब का सब सिंगुलर होते हैं, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ये सब का सब क्या होगा, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब कैसा लगाओगे, सिंगुलर। जरूरत के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग इन सभी के पहले कर सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे आर्टिकल लगाएंगे। इसमें कभी भी एस और यस का प्रयोग मत करिएगा, एस और यस जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब ए सभी नाउन के साथ आप एस और यस मत लगाएंगे, ए हमेशा के लिए सिंगुलर और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ए कभी भी प्लूरल होगा ही नहीं, है ना। मतलब याद रखेंगे, ये हमेशा के लिए सिंगुलर होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, हमेशा के लिए सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा के लिए सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे आप, कोई दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इतना तो बात याद रहेगा ना, तो यही चीज तो लिखना है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे ईटीसी, ये कर लेंगे, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज, विजडम, एडवाइस, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ब्रेकेज आदि सब सिंगुलर होते हैं, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तथा इसके अंत में एस और यस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं।
इतना तो लिख ही सकते हो ना। यही बात हम इस पे लिखने थे, ये आपको लिखना होगा अब, है ना। ये सब में क्या करेंगे, कुछ फैक्ट्स है जो इतना हम लिखने के बाद लिख देते हैं। ये सब जितना है ऑलवेज इन सिंगुलर, मतलब हमेशा सिंगुलर में रहेगा, कभी प्लूरल नहीं होगा। एक कह देंगे नेवर नेवर एड एस या ईएस आफ्टर दीज वर्ड्स। इन सभी के अंत में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग आपको नहीं करना है। सिंगुलर है तो एस और ईएस की जरूरत हमें है ही नहीं उसमें। आप बताइए कि जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, तो ये कह देंगे गेट सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ये तो बात आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे ना। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हम एग्जाम्पल इस पे 2-3 देंगे। ये सब पर एग्जाम्पल हम 2-3 की संख्या में देंगे आपको। ये सब पर हम एग्जाम्पल देंगे। चलिए तो एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कहेंगे गलती कुछ बतला दीजिए, तो गलती भी बतला देते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, मतलब सही है। कभी हम सीनरी में एस और यस लगाएंगे, तो कभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो नहीं होगा तब मतलब ये सेकेंड वाला सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है, कहां गलती की है तो आपको खुद पता चल रहा है। आगे लिखा हुआ है, हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, लगेज बैगेज तो हो गया ना, वो सब याद रखोगे, लेकिन जो सबसे खास बात है, अब कहेंगे प्लूरल, तो याद रखिएगा ये जितना भी अभी लिखे हैं इसके पहले ए पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ, ये दो का प्रयोग करके हम इसको काउंटेबल सेंस देंगे। कैसा सेंस दे दीजिएगा, काउंटेबल सेंस। जैसे ये पीस ऑफ कैसा देखोगे, तो सुनो इधर, यहां पे लिखा फर्नीचर जो लिखल है, ऑल हिज फर्नीचर इज न्यू, है ना, उसके सभी फर्नीचर नए हैं। तो ये फर्नीचर हमारा सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर दे दिया। अब कहेंगे फर्नीचर तो हमारा अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो ये कह दीजिएगा ए पीस ऑफ फर्नीचर, ये वाला सही है। अब कहेंगे इसका प्लूरल बनाइए, इसका प्लूरल बनाइए, तो हमें इसको काम करना होगा। तो यह कह दीजिएगा मेनी पीसेज ऑफ मेनी पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो जरा देखिए तो यहाँ पे पीसेज लिखल है, तो प्लूरल हुआ कि नहीं, लेकिन फर्नीचर के साथ कोई छेड़छाड़ किए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो चलिए फटाफट इसको कर लीजिए काम, फटाफट इसको काम कर लीजिए। ठीक है, और याद रखना है कि नाउन में ये सब वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो नया लड़का है, ठीक, वो इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप देख रहे हैं उतना
लगनशीलता के साथ आप जो है ना सीरियस नहीं हो, ठीक है, उतना आप जो है ना सीरियस होकर के नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे पता है, क्योंकि ये बात अब जो है ना +2 के लेवल से ऊपर उठ गया है, बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बात को जो है ना आपको समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ये बात बहुत जल्दी पचने वाला नहीं है ना। तो याद रखिएगा कि कंपटीशन में इसी तरह की बात पढ़ना होता है। यदि हम +2 के बच्चा को दे देंगे तो हम पता चलेगा कि कल से जो है ना इंग्लिश का क्लास ही करना छोड़ देगा। हाँ, जो लड़का इंटरेस्टेड हो, जिसको बहुत शौक है पढ़ने का कि नहीं हम पढ़ेंगे, अच्छा मतलब कि पूरी की पूरी कंसेप्ट लेके चलेंगे, है ना, तो जब हम कंपटीशन का लेके आएंगे इंग्लिश ग्रामर, तब आप में से लड़का इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, वो सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट उस पे जो है ना अपना आराम से लाइव हो जाना, उस समय लाइव होंगे तो आ जाना, और बहुत बढ़िया से समझते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी के ये सब लेवल जो है ना ऊपर का लेवल है। हम जो आपके लेवल में होना चाहिए हमने इंड कर दिया कल ही, एक एक्स्ट्रा चीज दिए हैं आज समझने के लिए खाली, ठीक है। अब देखिएगा कुछ बात ये होता है जिससे लिखा है टोंग्स, पैंट्स, शूज, सीजर्स, स्लीपर्स। ऐसे इतने नाउन नहीं है, और भी नाउन है, कम से कम 30-35 की संख्या में है, लेकिन हम इतने एग्जाम्पल देकर के उस 35 की बात हम बतला देंगे। एक बात बतलाइए, टर्म्स का मतलब चिमटा, पैंट्स का मतलब समझते ही हो, शूज का मतलब जूता, सीजर्स का मतलब कैंची, और स्लीपर्स का मतलब चप्पल। जैसे आप कहीं बारात गए, और बारात में गए और वहां जाने के बाद आपका जूता एक ही साइज का होना चाहिए ना आपके दोनों पैर में, लेकिन आप बारात में जूता खोल करके सो गए आराम से, सुबह जब निकलने वाले थे तब उसमें से एक वो जूता भुला गया, एक वो जूता क्या होगा, भुला गया। तो बताइए कि दूसर का जूता को आप पहन करके लौटिएगा घर पर? ईमानदारी से बोलो नहीं। तो लड़का लोग क्या करेगा, जींस है तो उसको मोड़ लेगा, ठेवना था कहा हुआ था कि जूता भुला गया है, ताकि एगो तो बच रहा था, ताकि हाँ एगो पहनेंगे। मतलब ये सब वो नाउन है जो पेयर में काम करेगा, जोड़ा ग्रुप में आएगा। अब है ना, स्पेक्टेकल्स हो गया, ऑप्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, कैलिपर्स है, ऐसे बहुत सारे नाउन है ना। तो इतने सारे नाउन को लिखे नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब वो नाउन है जो पेयर में आता है। पेयर मतलब एगो टूट गया, एगो भुला गया तो दूसरा का काम नहीं करेंगे। जैसे जूते वाली बात देखिए, अगर एगो जूता भुला गया होगा तो दूसरा का पहनोगे नहीं, दूसरा का को घर में टांग दीजिएगा, ले एगो भुला गलो तो है तो दूसर को रख, छोड़ करके आ जाइएगा। अब चप्पल है, स्लीपर है, तो एगो स्लीपर अगर टूट जाएगा तो दूसरा स्लीपर को आप नहीं पहनते हैं। जैसे जनरली आप मानो ना, स्लीपर में आप चल रहे हैं और रिबन उसका फीता जो है टूट गया एगो का, तो दूसरा का को आप पहनोगे, घिसिएगा कुछ दूर तक, क्यों लग रहा है कि उठाना शर्म लग रहा है, लाज लग रहा है, तो आप घिसोगे पैर में जबरदस्ती, लेकिन नहीं चल पाइएगा तो आसपास में से घुरिया के देख लोगे, तुरंत ही चप्पल के मोड़ के हाथ में टांग लोगे। क्यों? एगो टूट गया तो दूसरा का क्या पहनिएगा? अगर एगो टूटे तो एगो पहन करके घूमा, दूसरा का हाथ में ऐसे घुमाते चलो डुडुगी बचाओ, कर पाओगे? ऐसा नहीं कर पाइएगा। मतलब ये कहा गया कि ये सब वो नाउन है जो पेयर में आता है। किस रूप में आएगा? पेयर में आएगा। और जब ये सभी नाउन पेयर में है, इसमें से एक भाग टूट जाए, फट जाए, भुला जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो दूसरा बेकार हो जाता है, दूसरा का कोई काम नहीं। तब ये सब के सब नाउन हमेशा के लिए प्लुरल, और वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल। देखिएगा जूता की अगर हम बात करेंगे तो एगो तो हुआ हो गया, घर में अगर जूता पुरान हो गया, एगो जूता भुला गया, नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूसरा का अगर बच रहा है तो फिर लास्ट में ओकरा कहाँ करेगा? बांस गाड़ के बांध देगा, कहाँ पड़े? घर बनते रहेगा, उजा पड़े। तो क्यों? दूसरा काम हो गया कि नहीं। कैंची है कपड़ा काटने के लिए, कैंची टूट गया तो एगो से कपड़ा काटोगे नहीं, फिर दीवार में ठोक करके कुछ सामान लटका दोगे, होता है नहीं? तो ये सब हम बात बतला रहे हैं। तो कह रहा है कि ये सब यानी कि टंग्स, पेन्स, शूज, सीजर्स, कैलिपर्स, स्लीपर्स, बाइनोक्यूलर्स, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, ऑप्टिकल्स, ये सब वो नाउन है जो हमेशा पेयर ग्रुप में रहेगा, और यह प्लुरल होगा, तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब आएगा। इसके अंत में कभी एस ना जोड़ेंगे, और ना है तो हटाएंगे भी नहीं। है तो हटावो नहीं करेंगे, और नहीं है तो जो वो नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये सब का सब नाउन हमेशा के लिए प्लुरल होगा, और वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल लेगा, ठीक है। अब देखिएगा,
हिज शूज आर न्यू, उसके जूते नए हैं। यानी जूता आप जो खरीदे हो एगो खरीदते हैं कि पेयर में खरीदते हो जूता, चप्पल स्लीपर एगो खरीदते हैं कि पेयर में खरीदते हैं, और दोनों पैर का ना खरीदते हो। आज मान के चलो शूज का दाम अगर 800 रुपया है तो आप 400 रुपया लेके गए तो दुकान वाले को बोले भैया एगो दे दो 400 में, एगो आप रख लो। ऐसा कोई बेचेगा कभी? कोई नहीं बेचेगा। आप जो जींस खरीदते हो, पैजामा खरीदते हो, ट्राउजर खरीदते हो, तो दोनों पैर नीचे तक होता है ना, जींस एकदम नीचे तक होता है। अगर एगो जींस के कमर तक ही साफ बने ठेवना से ऊपर काट करके फेंक दीजिए, एगो नीचे एकदम घुटने तक आ रहा है, एकदम नीचे सोल तक आ रहा है, तो वैसा जींस कभी पहनोगे? ट्राउजर है, पैजामा है, ठीक है, आज आप खरीदे हैं और कल चूहा एगो पैर के काट के लेके चला गया और दूसरा को छोड़ दिया है, तो आप क्या दिन भर यूज करोगे? कभी पैजामा उस तरह का पहन पाइएगा? नहीं पहन पाइएगा। तो ये सब की बात बोला गया है कि ये सब पेयर में है, यदि एक भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट फट जाए, डैमेज हो जाए, तो दूसरा का हम यूज नहीं करेंगे। तो ये सब का सब नाउन हमेशा के लिए होगा कैसा? प्लुरल। वर्ब कैसा लगाओगे? प्लुरल। जैसे शूज प्लुरल तो वर्ब कैसा लगा दिए? प्लुरल लगा दिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब पर स्टेटमेंट लिखना आपका काम है, ठीक है। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, कहीं कोई लड़का जाओगे नहीं, कंसंट्रेट रहोगे, बढ़िया से एकदम जमे रहिएगा, ठीक है। नाउन हम आपका आज जो है लास्ट कर दे रहे हैं, चूंकि हमको पता है कि आप +2 का स्टूडेंट हो, इसलिए पूरी की पूरी टॉपिक आपको बाउंस कर जाएगा। एक बाद का सेक्शन, ठीक है, इसके बाद का सेक्शन पूरी की पूरी बाउंस करेगा आपको। तो इसलिए बेहतर होगा कि इस टॉपिक को हम यहीं पे छोड़ेंगे, है ना। और हम केस अगला दिन जब आओगे तो केस लेकर के आएंगे। कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं, माथा का केस नहीं, ठीक है। चलिए, तो जो बात हो सकता है वो हम कह रहे हैं। देखिए, अगर नाउन है प्लस कोई प्रीपोजिशन है, एक बाद कोई नाउन है, ठीक है, और यहां जो वर्ब देने की बात कहिएगा तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन के अनुसार वर्ब। यदि प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। यानी नियम कह देंगे कि यदि दो या दो से अधिक नाउन, यदि दो या दो से अधिक नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, यदि दो या दो से अधिक नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तब सबसे पहले वाले नाउन के अनुसार, तब सबसे पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। यदि सबसे पहले वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और यदि सबसे पहले वाला नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ऐसा इसी पर लिखा गया है। यदि दो या दो से अधिक नाउन आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तब सब क्रियाक्रम सबसे पहले वाला नाउन के लिए। तो सबसे पहले वाला नाउन ई है कि एको से पहले ई वाला है, तो ए वाला सबसे पहले है ना, तो सब क्रियाक्रम आपको यही वाला नाउन के लिए करना होगा। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, देखिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज वेरी लेजी। यहां पे देखिए प्रीपोजिशन है, एक से पहले ए वाला नाउन दिया गया स्टूडेंट, और ए वाला नाउन सिंगुलर है, तो इसके लिए देखिए वर्ब कैसा लगा दिए हो? सिंगुलर लगा दिए हो, है ना। प्रीपोजिशन के बादों में और प्रीपोजिशन के पहले भी, तो काम किए प्रीपोजिशन के पहले वाला के लिए कह दीजिएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी लेजी। तो जरा देखिए, यहां जो दिया गया ये वाला स्टूडेंट्स जो है प्लुरल है, और स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? प्लुरल दिया हुआ है। तो प्लुरल होने की वजह से जो है ना, ये सब क्रियाक्रम इसके लिए कैसा लगा दिए हैं? प्लुरल वर्ब लगा दिए हैं। तो ऐसे बाबू ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसे बहुत सारा नियम है जो सिंटैक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां अगर पढ़ेंगे तो हमें, जहां तक हम ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको बाउंस कर जाएगा, क्योंकि आप कभी भी इसे ऊपर के लेवल के बारे में पढ़ने के लिए नहीं सोचे थे, ठीक है। तो +2 और 11th का जो लेवल होता है, वहां तक लेवल में हम बहुत अच्छा दे दिए हैं। ये सब जो बात आज है, जो इतना हम बात लेकर के चले हैं, ठीक है, ये सभी की सभी बात सभी के लिए किसके लिए कंपलसरी है? तो उस लड़का के लिए कंपलसरी है जो
क्या करना चाहता है या फिर क्या कर रहा है। तो जो लड़का बैंक का काम कर रहा है, यानी बैंक में एग्जाम देने के जा रहा है बैंक के लिए, ठीक है, जो लड़का एसएससी का तैयारी कर रहा है, जो लड़का एलआईसी का कर रहा है, जो लड़का एनआईसीएल का तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो एनडीए का एग्जाम देने के लिए सोच रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, सीडीएस के लिए वो काम कर रहा है, डबल ए के लिए काम कर रहा है, एयरफोर्स के लिए वो लड़का काम कर रहा है, नेवी के लिए कर रहा है, एसएसआर के लिए काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो नाउन जहां तक पढ़े वहां से थोड़ी बहुत, उसके बाद का जो सेक्शन जो शुरू किए थे आज, ये कम से कम चलता 8 से 10 क्लास, और ये सभी 8 से 10 क्लास जो होता है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यही चलते जो है ना ये सब बात हम प्लस 2 का स्टूडेंट को नहीं बताते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ताकि उसे प्लस 2 तक के लेवल में इंग्लिश हार्ड नहीं लगे। जब बेसिक जान जाएगा तो कंपटीशन में आएगा तो उतना है कि आप बैठ जाइएगा, तो ये सब का सब पॉइंट हम आपको एकदम समझा देंगे, पूरा कंफर्म कर देंगे, क्वेश्चन बनवा देंगे और आप भी कंफर्म हो जाओगे। प्लस 2 के हो तो इसलिए सब पॉइंट समझाने के लिए हम दबाव आपके ऊपर नहीं डालेंगे कभी नहीं, ठीक है। तो ये सब एग्जामिनेशन के लिए सब टॉपिक कंपलसरी था, बहुत जरूरी था, इसीलिए, ठीक है। कुछ लड़का का ये मन में था कि आप हायर लेवल का नहीं बतलाते हैं, छोड़ देते हैं, तो बतलाते इसलिए नहीं है क्योंकि बाउंस कर जाएगा, वो मीटिंग कर दीजिएगा। क्षमता आपको लेकर चलने के लिए 50 किलो हम डाल देंगे, 100 किलो तो चलोगे कि एकदम भकभका के बैठ जाओगे, मतलब वजन नहीं लेकर चलोगे, इसी से करते करते पटक दोगे। छोटा लड़का को वजन है 5 किलो ढोने के लिए, उसपे 20 किलो का बोरी लाद दीजिए बढ़िया से, और तब देखिएगा आप जब तक पकड़ ले तब तक कभी इन्हें मारेगा कभी उन्हें लहरिया मारेगा, और जब छोड़ दीजिएगा तो चलने का कोई तरीका नहीं, कभी इसी से करते करते पटक देगा। तो यही हो गया कि जबरदस्ती अगर हम ग्रामर का बोझ डालेंगे तो आप चल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए सब बोझ हम नहीं डालना चाह रहे हैं। अभी तुरंत बाद आपका केमिस्ट्री का क्लास है, तुरंत, ठीक है, तुरंत जो है ना केमिस्ट्री का क्लास होगा। तो कहीं कोई जाओगे नहीं, जो नए स्टूडेंट हो, नए बच्चे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और एक गलती करते हैं कि आप कभी दोस्त में शेयर नहीं करते हो, तो एक काम शेयर करने वाला आप कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। और कहीं कोई जाओगे नहीं, तुरंत हम केमिस्ट्री का लाइव कर देंगे, इसलिए आप बिल्कुल रेडी रहना, तैयार रहना।